जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है हम गृहस्थी में रहकर आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, एक्चुअली हम बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम गृहस्थी हैं, हम समाज में रहकर भौतिक कार्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें, हम भक्ति मार्ग पर आगे कैसे बढ़े। इसका उत्तर हमें हमारे शास्त्रों में ही मिल जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि किस प्रकार हम 9 प्रकार से ईश्वर की आराधना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि कोई इन 9 में से किसी एक भी प्रकार की भक्ति को अपने जीवन में हमेशा के लिए अपना लेता है तो केवल उससे ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। पहला है श्रवण करना। हम भगवान के चरित्र, लीला, महिमा, नाम, गुण आदि का प्रेम और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके और उसके अनुसार अपना आचरण बनाने का प्रयास करके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आप अपने घर पर या कहीं बाहर वॉक करते हुए या ट्रैवल करते हुए कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार अपने मोबाइल पर ही श्रीमद् भागवतम का पाठ श्रवण कर सकते हो, श्री कृष्ण कथा सुन सकते हो या भजन सुन सकते हो। फ्रेंड्स, दूसरा है कीर्तन करना। भगवान की लीला, उनकी शक्ति, उनके चरित्र, गुण, नाम आदि का कीर्तन या नाम जप करना भी भक्ति है। कलयुग में नाम जप को भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है, जिसमें देश, काल, स्थान आदि जैसा कोई नियम नहीं है। नाम जप चलते फिरते अन्य कार्य को करते हुए बोलकर या मन में सरलता से किया जा सकता है, या फिर आप मंदिर में या कहीं भी भक्तजनों के साथ मिलकर संकीर्तन भी कर सकते हैं। नाम जप कोई भी कर सकता है, वृद्ध, युवा, बच्चे, कोई भी भाव से कुभाव से कैसे भी किया गया नाम जप आपका कल्याण ही करेगा। तीसरा है स्मरण करके। हम सदा अपने भौतिक कार्य को करते हुए अनन्य भाव से भगवान के गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं और बारंबार उनका चिंतन करके उन पर मुग्ध होकर इस प्रकार हम उनका ध्यान कर भी हम भक्ति पथ पर चल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम पहली 2 भक्ति श्रवण और कीर्तन अर्थात भगवान के नामों का जप और कीर्तन करते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, तो ये तीसरी भक्ति स्मरण करना स्वाभाविक ही होने लगती है, क्योंकि भगवान के नामों का जप और कथा का श्रवण करने से उनके रूप, गुण, लीला का चिंतन अपने आप होने लगता है। चौथी भक्ति है चरण सेवा। भगवान के हम जिस रूप की भी उपासना करते हो उस स्वरूप की चरण सेवा करना या सब में मेरे ईश्वर है ऐसा सोचकर सभी को प्रणाम करना। 5वीं भक्ति है पूजन करना। हम अपनी रुचि अनुसार अपने इष्ट की मूर्ति या उनके मानसिक स्वरूप का नित्य भक्ति पूर्वक पूजन कर सकते हैं। रोज नित्य सुबह शाम दीप प्रज्वलित करके भगवान की आरती व पूजा करके भी आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है। 6ठी भक्ति है वंदन करके। हमें समस्त संसार को ईश्वर का स्वरूप ही समझना चाहिए, प्रत्येक जीव में ईश्वर को देखना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक जीव में, इस संसार के कण कण में ईश्वर के दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार की भक्ति को वंदन भक्ति कहते हैं। 7वीं भक्ति है दास्य भाव भक्ति। इसमें ईश्वर को अपना स्वामी और स्वयं को उनके दास मानकर उनकी सेवा करना दास्य भाव भक्ति कहलाती है। जब भी आपके पास समय हो आप अपने आसपास के मंदिर में जाकर आर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं, मंदिर के अन्य कार्यों में सहायता कर सकते हैं, मंदिर में प्रसाद बनाने में सहायता कर सकते हैं, अपने इष्ट के लिए भोग बनाना, फूलों की माला बनाना इत्यादि। इस प्रकार जब आप अपने दैनिक जीवन में स्वयं को ईश्वर का दास समझकर उनकी सेवा करते हैं, आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, आपके हृदय में भक्ति भाव जागृत होता है। 8वीं भक्ति है साख्य भाव। साख्य भाव से भगवान को अपना परम हितकारी मानकर उन्हें दोस्त मान लेना साख्य भाव की भक्ति कहलाती है। 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन या समर्पण। अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देना, स्वयं को ईश्वर को मन से सौंप देना आत्मनिवेदन या समर्पण भक्ति कहलाता है। इस प्रकार हम भौतिक जीवन के दैनिक कार्यों को करते हुए भी इन 9 भक्ति मार्ग में से किसी एक भक्ति मार्ग पर भी चलकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि एक भक्त हर स्थान पर भक्त होता है। भगवान के नामों का जप, उनके रूप, गुण और चरित्र का चिंतन हम कभी भी अपने भौतिक कार्यों को करते हुए भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।